और लेक्चर को रिकॉर्ड करने के बाद मैं इसको YouTube पर अपलोड कर दूंगा, और YouTube पे अपलोड करने के बाद तुम इसको n नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो। n नंबर ऑफ टाइम्स कहने का मतलब, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तुम लोग डायरेक्टली मुझे कॉल करो, डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट करके भेजो, आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स इमीडिएटली। ओके, तो फर्स्ट थिंग, आई एम महादेव सरोज, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। ओके, महादेव सरोज, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी पवई। तो इन दिस एरिया, स्पेशली इन पुणे, you will find n number of teachers who are IITians for physics and mathematics. In Pune, you are having only 2 or 3 IITians who are taking chemistry. Mostly PhD, MSc teachers are taking. I'm not saying they are not sufficient, but for cracking NEET and IIT, at least doctors and engineers can know better way how to crack IIT, especially IITians. Okay, so I'm going to start with topic or chapter that is called as IUPAC naming, वो भी बहुत ही slowly, बहुत ही आराम से। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अभी तुम लोग का रिजल्ट नहीं आया होगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गेट, आई का दिस इज माय पर्टिकुलर गेस, कि दे विल गेट 90%, 95%, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनारियो। दिस इज 10th बोर्ड, 95% यू गॉट, और जिसको हिंदी में बोलते हैं चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और चने के झाड़ पे चढ़ने से क्या हो गया, तुम्हारे अंदर एरोगेंसी आ गई कि नाउ यू आर हैविंग 95% इन बोर्ड एग्जाम। 95% बोर्ड एग्जाम आते ही क्या होता है, उनको लगता है कि नाउ वी आर एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट इसका कुछ नहीं है। अगर तुमने नीट में 59% भी ला लिया तो बड़ी बात है। अगर ये तुम्हारी एरोगेंसी साथ में चलती रहेगी तो ये डिजिट रिवर्स हो जाएगा एंड यू आर नॉट सेलेक्टेड। तो इस 95% को 85% मार्क ले जाने के लिए आईआईटी या नीट के लिए तुमको रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिगरस प्रैक्टिस, एंड थ्रू आउट 2 years कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, थ्रू आउट 2 years कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। 85% means IIT topper of the India, 85% means topper of the India, 85% means topper of the India IIT JEE. Okay, Okay. try to understand what I'm saying, try to understand what I'm saying. एक मिनट, अभी भी कुछ पेरेंट्स they are having query, please just, I'm extremely sorry for this one. They are saying ये फर्स्ट लेक्चर में ऐसे ही होगा सभी के साथ, बट उसके लिए डोंट वरी प्लीज। तो just for the minute, for your friends, I'm copying the link and sending to them because they are facing problems. इसीलिए मैं अभी फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तुमने, जहां पर भी ज्वाइन किया होगा, नॉर्मली सभी लोगों ने जस्ट सभी लोगों के यहाँ पर कुछ भी नहीं चला होगा, इंट्रोडक्शन चला होगा, कैसे बुक्स यूज करना है, कैसे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, कैसे पढ़ने हैं फर्स्ट लेक्चर में। वो इसलिए भी होता है कि पहला किसी का कोई छूट नहीं जाए। सेकंड थिंग, फर्स्ट लेक्चर ऑब्वियसली तुमको ये भी बताना जरूरी है कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, देन आई विल स्टार्ट द लेक्चर। तो आईआईटी के लिए 85% में यू आर जेई एडवांस, यू आर टॉपर ऑफ द इंडिया।
and this is JEE Mains. JEE Mains के लिए 85% अगर आता है तो डेफिनेटली यू आर हैविंग वेरी गुड रैंक इन द इंडिया, बट फॉर द नीट ये तुमको इतना लाना ही पड़ेगा। नीट इतना तुमको लाना पड़ेगा फॉर वेरी गुड colleges in the India. Those who are preparing for NEET, those who are preparing for JEE Mains and CET, मैं दोनों लोगों का सिनारियो क्लियर कर दे रहा हूँ। For NEET especially, बोलते हैं out of 720 marks, if you are having 550 marks, यानी 540 marks minimum for GMC. GMC is Government Medical Colleges. If you want BJ Medical College of Pune, at least you must have 605 and above marks. Now try to understand what I'm saying. So that is more than 80% ना देखो, that is more than 80%, that is more than Yes. 80%, Yes. greater than 80% रहेगा तब तुमको जा करके बीजे मेडिकल कॉलेज मिलेगा। उसके बाद what I'm saying, अगर तुमको जेई मेंस के थ्रू जा रहे हैं और JEE Mains, I'm saying, those who will qualify JEE Mains can give exam of JEE Advance. JEE Advance के through तुमको JEE Advance, I'm saying, you will get IITs only. हमारे टाइम पर, in my time, in 2000, there was only 7 IITs, and still they are old IITs and they are the charming of the IIT. Right now, it is having in India 23 IITs. But for old IITs, your rank must be less than 5,000. ठीक है ना? Now those who are clearing JEE Mains, they are entering for JEE Advanced paper. Now those who are clearing JEE Advanced, they will get IIT, and those who are not clearing JEE Advanced, they are remaining the part of JEE Mains, और उनको मिलता है NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज क्या है? अक्रॉस द इंडिया मैं बोल रहा हूँ। सपोज यू आर हैविंग महाराष्ट्र, तो ईच एंड एवरी स्टेट से कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस को वो लोग NIT बोल रहे हैं। दैट इज स्पेशली इन महाराष्ट्र, दैट इज नागपुर। विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज NIT। NIT तुमको JEE मेंस के थ्रू मिलेगा, NIT तुमको CET के थ्रू नहीं मिलेगा। सपोज इन महाराष्ट्र, आई एम सेइंग सपोज, n नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उसमें से 1 इज NIT, 1 हो गया NIT। नाउ n minus 1 is for CETs। समझ में आ गया? मतलब तुमको महाराष्ट्र का जो विश्वेश्वरैया NIT है वो तुमको CET के थ्रू नहीं मिलेगा। ठीक, CET के थ्रू अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे एंड अदर प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे। ठीक, तो दिस इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लियरिंग IIT एंड JEE मेंस एंड नीट। नीट में जो लोग क्लियर करेंगे उनको मिलेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस MBBS एंड BDS। ठीक है ना?
जल्दी बोलिए, क्लास में हूँ। सो ये दिस इज द सिंपल सिनेरियो, ठीक है ना, फॉर द क्लियरिंग ऑफ नीट, आईआईटी एंड जेई मेंस, जेई एडवांस। अब हम लोग आते हैं अपने बेसिक पार्ट्स पर। अगेन आई एम सेइंग आई एम मिस्टर महादेव सरोज, बीटेक from IIT Bombay, and in this particular Kothurud build, no IITian is there for the chemistry, and nobody is having result like me for the chemistry. I am having 172 out of 180, and last year itself 162 out of 180 for the chemistry. दूसरी कोचिंग के, you can't believe कि they are not crossing even 100 marks. See, you can see I am having near about 33-34 students, out of which, हाँ मार्क्स के लिए बोले हैं, एफएमसी वगैरह के लिए मैं सब बताता जाऊंगा, धीरे धीरे बेटा, अबिदा कुंटे, मैं सब बताऊंगा एफएमसी वगैरह से लेकर के। एफएमसी का दिस ईयर कट ऑफ वाज 620, गर्ल्स का और ज्यादा, बॉयज का कम, उल्टा पहली बार। एएफएमसी पुणे लोगों ने पूछा है तो मैं बता दूं, 620 के ऊपर गर्ल्स का कट ऑफ ज्यादा था, बॉयज का कम था। अब सोचो, नॉर्मली उल्टा होता था सभी जगह। उसके लिए वो लोग पर्सनल इंटरव्यू वगैरह भी लेते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, सब धीरे धीरे करके मैं, जितना मैं तुमको कंपटीशन के बारे में बताऊंगा, नोबडी इज गोइंग टू टेल यू। आईआईटी के अंदर क्या होता है वो बताऊंगा, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर क्या होता है वो मैं सब बताऊंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर बीएससी एंड एमएससी, और उनका एज जा करके पता लगा लो, सभी लोगों का 50 साल से ऊपर है। और हम लोग जो है जस्ट रिसेंटली पास आउट होकर के आए हैं, देयर इज नो जनरेशन गैप, वी कैन अंडरस्टैंड द सिनारियो ऑफ द स्टूडेंट। तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है वो हमारे माइंड में भी वही चलेगा, ठीक है ना। लेट अस कम टू, अगेन आता हूं मैं, चैप्टर वाइज में जा रहा हूं, ठीक है ना। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, if you are talking about chemistry, the chemistry is having three parts, that is physical chemistry. Ritayan, रितायन बोलो, अभी तुम्हारी Yes, आवाज sir. म्यूट नहीं है, बोलो। Yes, sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, हम लोग आराम से करेंगे, कैसे केवीपीवाई नीट जेई क्रैक करते हैं। प्लीज लीव इट फॉर मी, ठीक है ना। वी Yes, विल sir. स्लोली, फर्स्ट Yes, लेक्चर, sir. सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर विल बी स्लो, आफ्टर दैट वी विल इन द पेस। Yes, sir. सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, and third one is inorganic chemistry, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस, उनके लिए अलग से एक रहता है लैब वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। मेरे पास नीट में नहीं आता है, सीईटी में नहीं आता है, जेई मेंस में नहीं आता है, ठीक है ना। तो broader classification of the chemistry is physical chemistry, organic chemistry and inorganic chemistry. Is there any problem till now? I don't think. This is the theoretical part. The physical part is, तुमसे मैं बोल दूं 10 ग्राम is reacting, 20 kilojoule of energy is needed. So means whenever you are talking about the number na, means calculation, that is called as physical chemistry. Broader classification, कार्बन और इट्स कंपाउंड को मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स, रिएक्शंस, ऑल अदर प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस इज कॉल्ड एज नथिंग बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री,
So today I am going to introduce with organic chemistry, physical chemistry is calculation portion. मैं ऐसे ही अभी वो टॉपिक्स लूंगा जो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएंगे, और धीरे धीरे यूज टू हो जाने के बाद हम लोग धीरे धीरे करके कैलकुलेटिव पोर्शंस पर भी आएंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई भी क्लास का टॉपर है, 98% आया है, 100% आया है, तो उसको अब तुम अपने बॉक्स में रख दो, कहीं पर लॉक लगा के रख दो घर पे, वो यूज आने वाला नहीं है। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन 10th एंड 11th क्लास ऑफ 100% एंड 85%। डजंट मीन्स कि यू आर एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, यू आर गेटिंग 95%। नो, मैंने बोला इट में चेंज इनटू 59%, याद रख लेना। तो नाउ दोज हु विल वर्क हार्ड, will be able to enter into IIT, NEET, government medical colleges, government engineering colleges. So this is my sincere request. Your hard work start now. ठीक? तो my strength is numerical portion, means number of examples मैं ज़्यादा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर भी धीरे धीरे let us tend towards basic part of the chemistry, that is called as IUPAC naming, ठीक, part of organic chemistry. तो everyone please write down the heading organic chemistry. लिखो organic chemistry, organic chemistry, organic chemistry. लिखो the branch of chemistry, the branch of chemistry which deals with, the branch of chemistry which deals with study of, note down please fast, which deals with study of, which deals with study of carbon and its compound, study of carbon and its compound. Now word is using carbon, word is using carbon, ठीक है ना। तो सभी लोग बोलेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो। What is the 6. atomic number of carbon? 6. Yes, पार्टिसिपेट खूब करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना मेरे लिए बेटर होगा। ओके, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, इसलिए एटॉमिक नंबर के बाद दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। 2 क्यों लिखा है? 2 हीलियम, फर्स्ट इनर्ट गैस इज हीलियम। तो जब तक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ जाता है, until inert gas electronic configuration is not obtained, each and every element will try to accept that number of electrons. Means 2 is inert gas electronic configuration, while 4 electron in the outermost cell. The outermost cell electrons that is not completed. That's why for completion of octet, octet means क्या हो गया? Octa. Octa means 8. What does it means? For completion of octet, 4 electrons are required. What I am saying, 4 electrons are required. लिख लो सभी लोग, लिखो 4 electrons are required. 4 electrons are required for completion of octet. For
completion of octet. Okay, for completion of octet. Octa means 8. That's why the most important statement of the organic chemistry, likho, carbon will always form, carbon will always form, carbon will always form 4 bonds. Most important one. Carbon will always form 4 bonds. Is there any problem till now? No, sir. Is there No, any sir. problem till now? Write No, down, sir. No, sir. write down on the No, chat. sir. Practice के लिए chat पे लिखो. Is there any problem? Yes or no? No. Arya no. Maitreyi no. Anusri no. Archit no. Sarali no. Very good. Very good. Okay ओजस. Very good. Very good. ठीक है. अभी हम लोग फर्स्ट लेक्चर ऐसे ही चलता रहेगा आराम से. ओके. तो कार्बन इज ऑलवेज फॉर्मिंग 4 bonds. Carbon is always forming 4 bonds. तो मैं जब भी कार्बन लिखूंगा तो देयर विल बी ऑलवेज 4, विल ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म और इट विल ऑलवेज ट्राई टू मेक 4 bonds. Okay, so let us come to topic number 1, IUPAC naming. IUPAC naming. Now for the IUPAC naming, you have already studied in 10th class. What is the rule for IUPAC naming? Is first क्या होता था? First one is prefix. अब देखो, तुमको हमेशा लगेगा ये तो मैंने पढ़ा है, बट आफ्टर सर्टेन एक्सटेंट फिर तुमको लगने लग जाएगा ये तो मैंने नहीं पढ़ा है. ओके, तो प्रीफिक्स Suffix. नो, देन रूट वर्ड, बट बोलते रहेंगे, बहुत होगा तो गलत बोलेंगे. प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड देन बोलो एवरीवन, Suffix. सफिक्स. अब देखो, जो तुमने पढ़ा था और जो तुम्हारे बुक में लिखा है और जो तुम्हारे बुक में अभी लिखेगा वो भी मैं बोल दूं, वो सिर्फ सफिक्स लिखेगा. बट डेफिनेटली बीइंग एन IITian, let us follow international standard, higher standard book, suffix first and suffix second, suffix first and suffix second. तुम्हें सारे बुक्स में सफिक्स लिखा हुआ मिलेगा बस. ओके, बट हायर स्टैंडर्ड वर्जन में हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल वे में. कहीं पर भी जाएगा तुझे कोई प्रॉब्लम है. नाउ व्हाट इज प्रीफिक्स? 10th क्लास, क्लास 8 इंग्लिश, प्रीफिक्स प्री बोला है, फिक्स करना है कुछ पहले. प्री मींस पहले. ठीक है. नाउ व्हाट आर द प्रीफिक्स? ऑल साइड चेन्स, all side chains, all side chains will behave as. side chains किसको बोलूंगा? एक straight chain होता है, तो straight chain you will get numbering 1 2 3 4 5 6 7 like this one. Now those carbons which are not getting number are called as side chains. ठीक है ना. एग्जाम्पल लूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा. Now second one, if more than one functional groups are present, if more than one functional groups are present, लिखते जाओ, स्टेटमेंट लिखते जाओ. more than one functional group या groups are present
present, then one group will behave as will behave as principal group, will behave as principal group, and other groups are ये तुमको ज्यादा समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल लूंगा, और मैं बार में तुमको फिर से बोलूंगा कि रेफर करने के लिए कि प्लीज गो बैक टू द फर्स्ट पेज. And other groups are behaving or treated as prefix. Means functional group normally behaving as suffix, but if more than one functional groups are present, then one will be suffix and others will behave as a prefix. Suppose alcohol present hai, acid present hai in the same compound. Alcohol will behave as a prefix and COOH will behave as a suffix. Till now, is there any problem? Please, No. yes or no, fast. No. Write down fast or chat पे लिखो, chat मुझे अच्छा लगता है. Yes, very good, no problem, very good, no problem. Okay, एक ही बार लिखना है, 2 बार लिखने से कोई प्रॉब्लम फायदा नहीं है. Now, root word. What is root word? रूट का मीनिंग ही क्या हो गया? जनरल मीनिंग में ट्रीज वगैरह में देखूं तो रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल, वैसे ही है कार्बन कंपाउंड में रूट वर्ड इज रिस्पॉन्सिबल, मींस नंबर ऑफ कार्बन. दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन चेन, प्रेजेंट इन चेन, कार्बन चेन. प्रेजेंट इन बेटर हो लिख लिया मैंने, कार्बन चेन. ओके, और स्ट्रेट चेन. तो देयर विल बी सो मेनी वर्ड्स यूजिंग कार्बन चेन, स्ट्रेट चेन, स्केलेटन यूज कर सकते हैं ऐसा. ओके, तो फॉर 1 कार्बन वी आर यूजिंग, बोलो सभी लोग. One carbon. फॉर 1 कार्बन इट इज Methane. मीथ, ओनली मीथ. एन लगा दिया तो बिकम फंक्शनल ग्रुप. 2 कार्बन के लिए Ethane. ईथ. एन इज एल्केन, ठीक है ना. एन, इन, आइन आर प्राइमरी सफिक्स. 3rd कार्बन, 3 कार्बन हुआ तो ओनली प्रोप. 4 कार्बन Bute. ब्यूट. एल्केन हुआ तो ब्यूटेन, एल्कीन हुआ तो ब्यूटीन, अल्काइन हुआ तो Butane. So depending on number of groups present. Okay, Okay. if 5 carbon is present, then pent. If 6 carbon is present, then it is hex. Hex. If 7 carbon is present, Sept. sept or Hept. 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 Bolo? Hept. So this is hept. No sept. If you are having 8 carbon, oct. If you are having 9 carbon, Non. non. अगर एल्केन है तो नोनेन, एल्कीन है तो Nonene. nonene. If it is alkyne, then Nonine. nonine. हाँ, nonine. 10 carbon. Deck. Now your problem starts now. 11.
11 के लिए नहीं पता। ना, मुझे नहीं पता पता। है। और जो तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे ना, कौन, जो दूसरी कोचिंग वाले हैं, वो यहीं तक रहेंगे। बस हो गया उतना ही। तो 11 के लिए बोलो कोई होनहार बालक या बालिका। बोलो। अनुश्री, अनुष्का। चलो Undeck. देखो, दिस इज नथिंग बट उंडेक। UNDEC। Undeck. Is there any problem? No. No. So this is 12 carbon. बोलो। Dodeck. 12 carbon. Dodeck. 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 डोडेक या इथाडेक? Dodeck. बोलो, या डेक मल्टीप्लाइड बाय 2? Dodeck. बोलो, डेक Dodeck. प्लस इथा। Dodeck. Dodeck. डोडेक। So this is डोडेक भाई। ओके, हाथ उठाया है किसी ने, बोलो मैसेज करो। जिसने भी हाथ उठाया है मैसेज करो। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। यस, डोडेक, वेरी गुड। ईशान, श्रावणी डोडेक बोल रहे हैं, वेरी गुड। हाँ भाई, 13 के लिए Tridec. ट्राइडेक। गेस मार रहे हैं, वाइल्ड गेस। गेस मार रहे हैं या पता है? पता है। तो दिस वन इज Guess. ट्राइडेक। जस्ट वाइल्ड गेस फॉर 14C। ब्यूटाडेक No. और बोलो Tetradic. Tetradic. टेट्राडेक। जितना बोलते जाएंगे उतना अच्छा है, बहुत होगा तो गलत होगा, उसमें क्या है, नो प्रॉब्लम। इफ इट इज 100% रॉन्ग तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, 15C Pentadic. Pentadic. is पेंटाडेक। 16C बोलो, Hexadic. it is hexadeck. What about 17? Hepta. Heptaceta. Heptadeck. So this is heptadeck. If it is 18, then octadeck. तुम लोग अपने किसी भी दूसरे फ्रेंड को कुछ बताना नहीं है, दूसरी कोचिंग वालों को। ओके, Yes. हाँ, उनको Yes, कुछ sir. नहीं बताना है, Yes, उनको sir. आएगा भी नहीं। Yes. जो लोग दूसरी जगह गए हैं तो वो जाएं। नोनाडेक। Nonadic. हाँ भाई, 20 के लिए, नहीं 20 के लिए बोलो। डेकाडेक, डेक स्क्वायर। नहीं भाई, दिस इज आइकोस। If it is alkane, then it is called as icosane. If it is alkene, then it is icosine. If it is alkyne, then naming will be Icosine. icosine. Fine. 21, 21, सुने? 21. Onychos. हाँ, तो both there are two naming, either unicos, icos, ई नहीं रहेगा, और नॉर्मली तुमको लिखा हुआ मिलेगा हेन आइकोस। ओके, हेन आइकोस। बोलो भाई। व्हाट अबाउट 22?
बोलो। Doicos. हाँ, हेन के बाद चिकन आइकोस, ऐसा है। तो भाई डो आइकोस, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, बिल्कुल सेम पैटर्न। ओके, Okay. डो आइकोस, ट्राई आइकोस Icos. फॉर 23, फॉर 24 Tetra. टेट्रा आइकोस, देन पेंटा आइकोस, और जा करके 30 के लिए, 30 के लिए बिकम चेंज विच इज कॉल्ड एज ट्रायाकेंट, ट्रायाकेंट। ठीक, बट इतने का तुमको डेफिनेटली रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रायाकेंटेन, ट्रायाकेंटीन, ट्रायाकेंटाइन, so this is root word. Okay, this is root word. So shall I proceed to next slide? Yes, sir. Yes, sir. Shall I move to next one? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, मैं 2002 से महाराष्ट्र में हूँ। 2002 आई एंटर्ड इन आईआईटी बॉम्बे, और वहाँ पर आईआईटी बॉम्बे में स्पेशली, इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए, बट महाराष्ट्र के लोग बहुत ही कम थे। तुमको बिलीव नहीं होगा, पूरे आज से 15 साल पहले जितना पूरे महाराष्ट्र से फॉर्म जाता था आईआईटी का, उतना फॉर्म यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट से जाता था, इलाहाबाद से। नियर अबाउट 15,000 फॉर्म पूरे महाराष्ट्र से जाता था, और 15,000 अकेले इलाहाबाद से जाता था। दैट वाज द डिफरेंस। अभी नाउ सिनेरियो इज चेंज, नाउ everyone is cautious, parents are now eager to know about the IIT। तो वहाँ पे नॉर्मली महाराष्ट्र के लोग बहुत कम होते थे, और स्पेशली होते थे तो मुंबई के होते थे, मुंबई एंड पुणे ओनली। मेरे बैच में पुणे से 6-7 लोग गए, बहुत ज्यादा लोग आए थे। तो वहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन लैंग्वेज चलते रहते थे, दैट इज स्पेशली हिंदी ज्यादा चलता था। तो मुझे भी मराठी कम आती है, आई नो ओनली कांदा एंड बटाटा। वो भी मार्केट में जाता हूँ इसलिए पूछते हैं लोग कि कहाँ पाइजे, कांदा पाइजे। ठीक, तो वी विल यूज आइदर हिंदी इंग्लिश, और डेफिनेटली लिखते हुए वी विल यूज 100% इंग्लिश, जो कि तुम्हारा बोर्ड का लैंग्वेज रहेगा। ओके, नाउ सफिक्स। मैं मराठी समझ सकता हूँ, आई समझू सकत मराठी समझू सकत, बोलू सकत नाही। सफिक्स फर्स्ट में मेरे पास क्या आएगा भाई, देखो सब लोग, एल्क जो मैं लगाता हूँ डेट इज नॉट द सफिक्स, वो क्या है, एन, इन, और क्या है, Ain. दे विल ऑलवेज रिटर्न आफ्टर नंबर ऑफ कार्बन। रूट वर्ड के हमेशा बाद ही लिखे जाएंगे ये लोग, ठीक है ना। एंड देन सफिक्स सेकंड, लिख लो, इतना डिटेल में तुझे कहीं ना मिलने वाला, इवन बुक्स में भी नहीं है। बुक्स में डायरेक्टली जो तुमने बोला सफिक्स, सफिक्स हो गया। ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर सफिक्स। ओके, ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट क्या, एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप्स एक्सेप्ट क्या, एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। Okay, so let us come to ग्रुप का नाम लिखना है क्या, ये मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस करता हूं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, राइट डाउन, लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
representation of organic compound. Representation of organic compound. First one is condensed formula. First one is condensed formula. Second one is complete formula. And third one is called as line bonded formula. So complete formula, condensed formula, and line bonded formula. Okay. So write down first heading condensed formula. देखो मेरी टीचिंग स्टाइल यही है भाई, सभी लोग को बोल रहे हैं कि अपने अपने टर्न ऑफ कर दो वीडियो वगैरह, चैट वगैरह, ये सब चैट नहीं, अपने जो भी तुम्हारे पास म्यूट कर लो अपने आप को, क्योंकि तुम्हारी आवाज दूसरों को भी आ रहा है। तुम्हारे घर पे क्या खाना पक रहा है वो भी उनको पता चल रहा है। तुम्हारे घर पे क्या खाना बन रहा है बेटा, उनको पता चल रहा है, बगल वालों को। ठीक, तो म्यूट कर लिया सब लोगों ने, कोई बात नहीं। नाउ first one is condensed formula. First heading is condensed formula. First heading is condensed formula. First heading condensed formula. होता क्या है, what is condensed formula? लिखो when organic compound when organic compound is represented with elements and their numeral numbers and their numeral numbers are called as condensed formula. Are called as condensed formula. Are called as condensed formula. Suppose you are writing methane, formula is CH4. Carbon 1, hydrogen 4. Take ethane, C2H6. Carbon 2, hydrogen 2. C4H10 is butane, C5H10 butene. The elements carbon and hydrogen, and number is 5, number is 10. Suppose you are having C3H7, C3H7OH. Suppose you are writing C2H5COOH.
all these are example of condensed formula. कंडेंस्ड करके लिख दे रहा हूं इसलिए है, ऑब्वियसली है लेक्चर नंबर फर्स्ट है तो हम लोग ऐसे ही आराम से ही जाएंगे। आज मैं डेफिनेटली हायर लेवल पे नहीं जाऊंगा। फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग बेसिक्स मस्ट बी क्लियर्ड वन। तो कंडेंस्ड फॉर्मूले में एग्जांपल इज दिस वन। नाउ सेकंड वन, लिहून घेतला का? लिहून घेतला का? यो, यस और नो? यस, यस। मैं मराठी सही बोल रहा हूं? ठीक है, ठीक है। मराठी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बता सकते हैं। मराठी में तुम लोग मेरे मास्टर हो। मराठी में रिवर्स प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट वन इज कंप्लीट फॉर्मूला। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट फॉर्मूला। कंप्लीट फॉर्मूला, व्हाट इज कंप्लीट फॉर्मूला? लिखो। व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, नोट बनाते जाएंगे, नोटबुक बनाते जाएंगे। मेक सेपरेट नोटबुक फॉर केमिस्ट्री। व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड is represented with bonds, represented with bonds, then it is called as, then it is called as complete formula. Okay, then it is called as complete formula. Then it is called as complete formula. Take for example, you are writing CH4. ये क्या है? This is called as condensed formula, CH4. But now you want to convert it into complete formula. कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है हमेशा? अभी मैंने बोला था, प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग कार्बन? 4 points, sir. बोलो जल्दी से, 4. फास्ट। एवरीवन प्लीज राइट, दिस मस्ट बी रिमेम्बर्ड वन थ्रू आउट द केमिस्ट्री। 4. क्योंकि जब मैं लाइन बॉन्डेड करूंगा ना तो तुमको वहां प्रॉब्लम आएगा। ओके, सब लोगों ने, किसी किसी ने हाथ उठाया गलती से? ओके, तो देखो, कार्बन विल ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के उसने अपना डबलेट कंप्लीट किया। डबलेट मीन्स 2, डबलेट मीन्स 2, ऑक्टा मीन्स 8, डबलेट मीन्स 2, ऑक्टा मीन्स 8, डबलेट मीन्स 2, ऑक्टा मीन्स 8। ओके, नाउ सपोज you want to write, this is complete formula. Now suppose you are writing C2H6. Carbon is always forming 4 bond. This is called as complete formula, complete structure.
Now suppose you want to write carbon is always forming 4 bonds. तो bond number 1, bond number 2, bond number 3, bond number 4. अभी भी मेरे पास 2 ऑक्सीजन बचा है. ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है. मैं सब बताऊंगा कि क्यों. वाई इट विल फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड. ठीक है ना. अगर तुमको ब्रीफ में चाहिए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6. 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इसलिए 2 बॉन्ड बनाएगा. ओके. सो दिस इज complete formula. This is complete formula. Shall I proceed to next slide? Yes. Now सभी लोग मुझको इसका बना करके बताओ थोड़ा सा प्लीज. NO2 अगर नहीं लिया तो NO2 थोड़ा सा टफ हो जाएगा अभी के लिए. सपोज यू आर राइटिंग CN. This is condensed formula. What will be the complete formula? Carbon is always forming 4 bonds. अब देखो नाइट्रोजन इज ऑलवेज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5. so 3 electrons are required for completion of octa means 8. जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतने बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है ना. इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? मैं सब लोगों को फिर से अनम्यूट कर देता हूं थोड़ी देर के लिए. बोलो. इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? No, sir. No, No, sir. sir. No, No, sir. sir. No, sir. Very No, good. sir. Very good. Very good. No problem. ठीक है ना. Now the next one is and third one. तो मैं पूरी केमिस्ट्री इससे पढ़ूंगा. दिस इज लाइन बॉन्डेड फॉर्मूला. बोलो किसी ने हाथ उठाया हुआ है? 2 लोगों ने. चैट पे बोलो व्हाट इज द प्रॉब्लम. Was it by mistake? चलो. लाइन बॉन्डेड फॉर्मूला. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वन. CH3 which is equivalent to C2H6 which is equivalent to this is complete formula. okay. बगल लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? लेफ्ट साइड इज कंडेंस्ड फॉर्मूला. बट इसी को कन्वर्ट इट इन लाइन बॉन्डेड सिर्फ ऐसा हुआ. अब तुमको लग रहा है ये क्या हो गया. अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा. nobody will write in line bonded formula. Terminal points are terminal I am representing with red. Terminal points are represented by carbon. They are represented by carbon. How many bonds are formed right now? Suppose left carbon, bond number 1. Okay. So carbon will always form 4 bond. 1 bond is formed. So remaining will be satisfied by H3. Remaining will be satisfied by number of hydrogen. So मैं फिर से ऐसा लिख दिया. ठीक. Now suppose you are taking
CH3, CH2, CH3। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? टेल मी। दिस वन। फिर से इसको एक्सपैंड करो। C3H8. C3H8, yes. Yes. C3H8 क्या है? दिस इज कंडेंस्ड वन। Condensed form. लाइन बॉन्डेड ऐसा है। Why this one is line bonded? Now, sharp points are representing carbon. Yes. Start from right. How many bonds are formed between? चलो नंबरिंग कर दो। 1 2 Three. 3 के बीच में। 1 2 3 के बीच में। Now how many bonds are formed in between 1 and 2 right now? बोलो। One. One. 1. So how many hydrogen must be there? Three. Three. Now come to carbon number 2. How many bonds are formed? Left side 1, right side 1. How many bonds? How many? Two. Yes, very good. 2. Now come to carbon number 3. One. How many One. bonds are formed right now? One. The number One. of hydrogens? One. No. Three. Three. It must be 3. Yes. Okay. So मैंने ऐसा लिख दिया। हो गया। Is there any problem? No, sir. Is there any problem? Please. So. No. No, sir. ठीक है। Very good. Very good. So next one is, suppose you are taking CH3, CH2, CH2। अभी IUPAC नेमिंग नहीं कर रहा हूं मैं। अभी जस्ट प्रैक्टिस है ये। नेमिंग तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब इसको कन्वर्ट करो लाइन में। लाइन बॉन्डेड। कन्वर्ट करो लाइन बॉन्डेड। कन्वर्ट करो लाइन बॉन्डेड। फिर मैच कराओ मुझसे। Please convert it in line bonded formula. Please convert it in line bonded formula. Then I will write the answer. I will write the answer. So 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 हो गया। Okay. तुम्हारे हाथ से जो निकल जाए इस कॉलेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो भी सेंटीपीड बनाएगा, जो भी तू सांप बनाएगा, स्नैक, they are nothing but organic chemistry. Okay? मुझे सभी लोग इसका लाइन बॉन्डेड का कन्वर्ट करो जैसा ऊपर मैंने लिखा है। स्केलेटन फॉर्मेट, स्ट्रेट चेन फॉर्मेट। नंबरिंग कर दो। 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन 5. and 5 carbon. Okay, please try to participate with me. Now carbon number 1, there is 1 C. Number of hydrogen at carbon number 1? Three. 3. Now come to carbon number 2. this is not a IUPAC numbering. Okay, ये सिर्फ अपने समझने के लिए है। Now come to 3. Come to 3. 2. 2. Left side how many bond? Left side 1. 1. And Right right side side 1. 1. And downward 1. तो यहाँ पर क्या हो गया? C C C. How many hydrogen? 0. 1. 1. अरे बाबा 1 2 3 4 आता है ना। Yes.
मैं एज्यूम करता हूँ सबको ABCD आता है Yes, और sir. सभी लोगों को 1 2 3 10 तक आता है, Yes, sir. क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि रेस्पेक्टफुली सभी लोग 10th क्लास पास हैं। पास हैं? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। सेकंड पे जाओ। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन बिटवीन 2 and 3? How many bonds are formed between 2 and 3 for carbon number 2? One bond, na? One. Yes, one. How many hydrogen? Three. 3. Three. Very good. Come to 4. How many bonds are formed? Two. 2, which is in between 4 and Three 5, and 4 and 3. 4. How many hydrogen? Two. 2. So it is 2. Come to CS3, 5. 5 per. One. So CS3 So 3. हो गया. Is there any problem till now? No, No, sir. sir. No. नितायन, No, sir. No, sir. प्रॉब्लम है क्या? No, sir. नहीं है। तुम्हारे बहुत सारे सीनियर्स एम प्रकाश क्लासेस के मेरे पास इस समय जेई एडवांस का स्पेशली केमिस्ट्री के लिए हैं, ठीक है ना? Yes, sir. केमिस्ट्री तुम्हारे यहाँ पर भी कर रहे हैं और केमिस्ट्री मुझसे इंडिविजुअली आकर के जेई एडवांस का लेक्चर ले रहे हैं, बहुत सारे लोग। Yes, कोई sir. बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। ऐसे बेसिक से हम लोग जाएंगे स्लोली, वन बाय वन देन गो टू हायर लेवल। Yes, sir. मैं हमेशा बेसिक से जाता हूँ। इसको कन्वर्ट करके बताओ बेटा सभी लोग। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। 1, 2, 3, 3, 4 and 5। 5. 6 and 7. हाँ चलो 6 and 7, वेरी गुड। 1 पे जाओ। 1 पे C। CH3. H3. नाउ हाउ मेनी हाइड्रोजन? टेल मी फास्ट। 3. 3. कम टू कार्बन नंबर 2। 1. 1. 1. लेफ्ट साइड 1 बॉन्ड, राइट साइड 1 बॉन्ड, डाउनवर्ड 1 बॉन्ड, ऐसा। व्हाट अबाउट 6 कार्बन? कार्बन नंबर 6, 1. 3 1 बॉन्ड। तो 3 हाइड्रोजन, hydrogens. 2. हाइड्रोजन इज CH3। Yes. Yes. नाउ कम टू कार्बन नंबर 3, 2. लेफ्ट साइड 2 राइट साइड 1 hydrogens. 1 बॉन्ड। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? 2 2 hydrogens. कम टू कार्बन नंबर 4, 1. 1 One 3 bonds hydrogen. are hydrogen. formed। 1 हाइड्रोजन, hydrogen. 1 hydrogen. 1 hydrogen. व्हाट अबाउट 7? 3 Hydrogen. Hydrogen. व्हाट अबाउट 5? 3 hydrogen. Hydrogen. Hydrogens. हो गया। तो सभी लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, करेंगे और मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे। ग्रुप पे भेजेंगे या पर्सनली मुझे भेजेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपला मॅथचा पेपर झालाच नाही ना गं. ठीक। ए, अब देखो बेटा, मैंने बोला था कि मुझे ABCD आना चाहिए था। अब देखना तुमको ABCD नहीं आता है। Sir, हाँ बोलो। doubt है. What Yes. is A and B? बोलो तेज से बोलो। Sir, in A, do you have to use the extra, the dash in A? Do you have to consider the outside part? विच वन? In A, ए ना? yes. दिस मस्ट बी द, मैं एक बता भी देता हूं तुमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये नोट करो, 1 3 4 मैं 5. एक दो इसमें से बता दूंगा। सोच लो। अब
तुम लोग देखो ABCD आता है या नहीं आता है? तुम लोग खुद बोलोगे अभी नहीं आता है। अब सोच लो, तूने 10-12 साल पढ़े बाबा ABCD और लास्ट में पता जाके पढ़ रहा है कि हम लोग क्या पढ़े अभी तक। 12 साल की मेहनत में ये निकल के आया कि हमको ABCD नहीं आता है। लियोन गेटला का नोट कर लिया सबने? Yes, sir. तो shall I proceed to next one? Yes. देखो मैं बताता हूँ A का। मैंने बोला all sharp points are representing carbon, all joints are representing carbon, all end points are representing carbon। ठीक, तो start with 1 2 3 4 5 हो गया? Hmm. ठीक, Hmm. 1 पे जाओ। हाउ मेनी, दिस इज कार्बन, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड? Two. 2। So this one is H2. CH2। Come to right side, how many bonds are formed by carbon number 2? 3 bonds. 3. 3। Yes. तो कितना हुआ हाइड्रोजन? हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर रिमेनिंग? 1. 1. वेरी गुड। नाउ कम टू 4, हाउ मेनी bonds are formed? 3. How many hydrogen? 1. Now come to third, carbon, how many hydrogen? 1 bond, 3 How many hydrogen. 3 hydrogens? hydrogen. Come to carbon number 5. bond. Carbon number 5, 3 hydrogen. 3 hydrogen. बस फिर क्या था? नहीं समझ में आया? चलो आया मैं सर. आया समझ में। B आया को करके समझ में. बता देता हूँ। B को Yes sir. स्टार्ट कर कहीं से भी। 1 2 3 4 5 6. Come to carbon number 1 please. How many bonds are formed? 2. 2 है ना? 1 with 2, 1 with 6। Yes. तो That's 2. come to carbon number 2. H2. How many H1. bonds? 1. Carbon number 3. H2. Carbon number 4. H2. Carbon number 5. H1. Carbon number 5. CH. Carbon number 6. H2. 2. बस फिर क्या है? Simple. हाँ या ना? Yes sir. So this is the practice of line bonded formula. मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी अपने फ्रेंड को बताना नहीं है, Yes sir. ठीक है ना? वो लोग तुम्हारा CH3 CH2 2-3 कार्बन का करते रहेंगे पूरी 11th एंड पूरी 12th। देयर मेन फोकस इज कि हैप्पी रहना। हैप्पी रहने से IIT नीट नहीं निकलता है, हैप्पी नीट रहने से CET नहीं निकलता है, ठीक है ना? वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टुडेज लेक्चर को मैं फिनिश करता हूँ। इज देयर प्रॉब्लम टिल नाउ? सर होमवर्क बता देंगे। सर घेर तक हाँ करना बोलो। है। सर होमवर्क हाँ बता दो। होमवर्क पीछे है देखो। हाँ वो जरा दिखा दे। हो गया? बहुत लोगों के हो भी गए, मेरे पास आंसर आने स्टार्ट कर दिए। ये घर पे दिया था। और भी चाहिए क्या? Yes sir. चलेगा। और भी चलेगा चलेगा। क्या? दे दो सर। दे और देते हैं। practice. अरे जब चीजें फ्री में मिलती है ना तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। Yes. बाद में हम लोग फ्री की चीजों पे रोने लगेंगे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में। ये लो ये लो ये लो, तेरे हाथ से जो निकल जाए इस कॉलेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट मेरे स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए नहीं।
अब तुम किसी अपने फ्रेंड को पूछोगे तो वो पागल हो जाएगा इसको देख करके। और तुम लोग देखना, मैं नहीं, तुम खुद ही नेमिंग करोगे। मैं क्यों नेमिंग करूंगा, तुम करोगे नेक्स्ट लेक्चर से। कुछ डरने वाली बात नहीं है। ओके। Yes, sir. स्वास्तिक, मेरा नाम क्या है कुछ पता है सब लोगों को? अभी तक तुम लोग भगवान महादेव की कथा सुन रहे थे। ये मेरा त्रिशूल है, ठीक? Yes. Yes, sir. हाँ, तो ये सब अभी करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। मैं नहीं, तुम लोग खुद ही जैसे अभी सब लोग कर रहे थे वैसे हम लोग IUPAC नेमी इन सब का करने लग जाएंगे। तो डरने वाली कोई बात नहीं। यू आर विथ IITN, और तुम लोग देखना कैसे फ्रीली अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वी विल बी द मास्टर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्लोली, वन बाय वन, बट बाय स्टेप। अब ये नहीं मेरे माइंड में आना चाहिए कि सपोज बाय द वे मुझे आता है तो अरे ये तो मुझे आता है, मैं ये सब क्यों करूं। नहीं, प्लीज राइट ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, फॉर क्रैकिंग नीट एंड IIT एंड CET, फंडा ऑफ द लाइफ, जो भी तुम्हारा न्यूमेरिकल, सपोज न्यूमेरिकल थियरी नहीं आता है, प्लीज राइट डाउन on the back side of the notebook and ask me, immediately ask me after the lecture, whenever you are getting time, whenever I am getting time. कहने का मतलब है concepts must be clear. Don't pile up your doubts. ठीक है ना? Please do not pile up your doubts. Okay? Yes, sir. सर ठीक है, जैसा भी लेक्चर लगा होगा मुझे बता सकते थे बाद में। ओके, Yes, sir. Sir. तो shall I stop here? Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, सर sir. Thank you, रिकॉर्डेड sir. लेक्चर के लिए I will Thank you, send sir. the YouTube this one Link. ग्रुप पे मैं पोस्ट करूंगा। ओके, Yes, sir. I will Okay, post sir. on the group. Thank you, sir. YouTube link I will send. Okay, thank you so much. Thank you, sir. We will meet